जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। हम कॉलेज लेक्चरार का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर और जीके का थर्ड पेपर सॉल्यूशन कर लिया था। आज हम हिंदी का सेकंड पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जिसके 50-50 क्वेश्चन के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद वियोग, कल्पलता, आलोक पर्व और कुटज, ये 3 है। 1 नंबर आंसर सही नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? तो ये है चित्रा मुदगल की। औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान कीजिए। कुरु कुरु स्वाहा, ये है मनोहर श्याम जोशी। मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी। काला जल, सानी। झीनी झीनी बिनी चदरिया, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह। 3 नंबर राइट आंसर। किस विकल्प रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? समर्थी के झरोखे से भारतभूषण अग्रवाल, महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय, वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला। तो इसमें 2 नंबर असंगत है। एक बूंद सहसा उछली यात्रावर्त के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं सच्चिदानंद वात्स्यायन अग्गे। 3 नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए, यानी मिलान करना है। कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुनवाला। मुड़ मुड़ देखता हूँ, राजेंद्र यादव। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमी सारण्य। कस्तूरी कुंडल बसई, मैत्री पुष्पा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका की चलाए जा रहे सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास का जीवन वर्त चित्रित है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। तो इसमें 4 नंबर आंसर सही नहीं है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? तो यह है बिहारी रत्नाकर के। नाट्यकृतियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए। खजुराहों का शिल्पी शंकर शेष का है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का। दुलारी बाई मणि मधुकर, ख्याल बारमली हमीदुल्ला। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर। कहानी और कहानीकार का जोड़ा सुमेलित कीजिए। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव। मलबे का मालिक मोहन राकेश। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। मंजुल भगत अंतिम बयान, सूर्यबाला यामिनी कथा, कुसुम अंसल धुएं की ईमानदारी, उषा किरण खान जलधारा। तो इसमें राइट आंसर है 3 नंबर।
निम्नलिखित रचनाओं को तत्संबंधी विद्या के साथ सुमेलित कीजिए। चेतना के बिंब, आत्मकथा, अरे यायावर रहेगा यार, यात्रा साहित्य, प्रेमचंद घर में, जीवनी, मेरा जीवनी यात्रा, संस्मरण। रोंग हो गया, दोबारा देखें। चेतना के बिंब, चेतना के बिंब संस्मरण, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा साहित्य, प्रेमचंद घर में जीवनी, मेरी जीवनी यात्रा आत्मकथा। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर। कौन सा कथन सही नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास है। चारूचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया है। अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। तो इसमें 1 नंबर आंसर सही नहीं है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान। 4 नंबर राइट आंसर। नाबादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर नहीं है। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व को मूल्य आंका गया। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर नहीं है। कौन सा विवरण सही नहीं है? गार्सदासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। इसमें तो यही रोंग है, क्योंकि इन्होंने कालक्रम के अनुसार नहीं किया था, इन्होंने वर्णक्रम के अनुसार किया था। किसके अनुसार किया? वर्णक्रम के अनुसार। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित है। उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज गिरियसन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज गिरियसन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो इसमें पहला सही नहीं है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो यह है कीर्ति लता। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राहुल सांस्कृत्यायन का।
इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि सुसंगित कीजिए। यानी हिंदी का कौन से विद्वान ने कौन सा कवि माना है? शिवसी सेंगर ने पुष्य व पुंड को माना, रामकुमार वर्मा स्वयंभू माना, राहुल संस्कृतयन ने श्रहपा श्रहपाद को माना, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। तो इसमें 2 नंबर है वो असंगत है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो इसका है हिंदी साहित्य की पीठिका। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार्य, देवसेन, नेमिनाथराज, सुमति गणी, भरतेश्वर बाहुबलीराज, शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरिराज, जिंद्रम सूरी। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर नहीं है। श्रहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। तो इसमें 3 नंबर आंसर सही नहीं है। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। तो इसका 4 नंबर राइट आंसर नहीं है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? गोरखनाथ। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो ये कौन सी रचना के आधार पर कहलाए? पदावली। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो ये सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद वाले को मूल रासो मानते हैं। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? यानी सही नहीं है, उसकी गलत की पहचान करनी है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। तो इसमें 3 नंबर जो आंसर है वो सही नहीं है। बिसलदेव रासो के संपादनकर्ता इनमें से हैं, यानी संपादक कौन से हैं? दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2 नंबर राइट आंसर। नहीं भाई, 2 नंबर नहीं है, माता प्रसाद गुप्ता और अकरचंद नाहटा। 3 नंबर राइट आंसर। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवर्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? तो यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल की। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह स्थापना किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस की किंचित आभास मात्र। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो यह ग्रंथ है बिसलदेव रासो।
वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो ये मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की गाथाएं संकलित हैं। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की। उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप मिलता है, तो इसमें 3 नंबर आंसर सही नहीं है। राउरवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी गलत की पहचान करनी है। इसका रचयिता अरोड़ा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, तो इसमें 4 नंबर गलत है। आलावर भक्त संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, यानी गलत की पहचान करनी है। ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे। आलावारों में आंडाल नाम की एक महिला भक्त थी, तो इसमें 3 नंबर सही नहीं है, सभी उच्च वर्ण के नहीं थे। हम अपने को धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा। भक्ति आंदोलन विषय की यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है जॉर्ज ग्रियर्सन की। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शीत सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राहुल सांस्कृत्यायन का। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद नाम से भी जाना जाता है? वे है निम्बार्काचार्य। विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। हिंदी के प्रारंभिक काल की भाषा के बारे में यह कथन किसका है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है, तो इसमें 4 नंबर राइट नहीं है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, नंददास के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी और भंवर गीत हैं। रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है, तो इसका राइट यानी सही गलत कथन कौन सा है? अष्टछाप के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। तो साथियों, अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके वो देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।